नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मीना महाजन के बारे में, जो पिछले 2 दशकों से आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जो वंचित लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। डॉक्टर मीना महाजन गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन को अभावों से उभारने में लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर मीना महाजन पिछले 26 सालों से आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। आपको बता दें कि डॉक्टर मीना महाजन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के जीवन को अभावों से उभारने में लगी हुई है। डॉक्टर मीना महाजन गरीब परिवार जैसे घुमंतु समाज और पिछड़ा वर्ग के लिए राशन सहित कई जरूरती चीजें मुहैया करवा रही हैं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का भी अलख जगा रही हैं। डॉक्टर मीना महाजन ने कोरोना महामारी के दौर में सैकड़ों लोगों को राशन किट वितरित की। साथ ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कई होप यानी कि हेल्प अदर पीपल ईट फूड कोर्ट्स लगाए और जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया। कोरोना काल के दौरान 1 लाख कोरोना योद्धा तैयार किए। डॉक्टर मीना महाजन का मानना है, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की शक्ति आध्यात्मिकता से मिलती है। डॉक्टर मीना महाजन ने कहा कि हमारी संस्था से लगभग 1 मिलियन लोग जुड़े हैं। साथ ही सिद्धि फाउंडेशन ने चंदौली जिले में कई गांव अडॉप्ट कर रखे हैं। डॉक्टर मीना महाजन को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर मीना महाजन एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर मीना महाजन लोगों की मदद करती हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता कंचन कुमार से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुना देते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मीना महाजन से, जो पिछले 26 सालों से लोगों को आध्यात्मिक की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं। मैम से करीब 1 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर मीना महाजन से उनका सफ़र कैसा है। मैम, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो बोलते हैं कि ध्यान लगाओ भगवान में। मैम, ये ध्यान होता क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानें ध्यान क्या होता है। ध्यान का मतलब है एक दृष्टा बन जाना। ध्यान का मतलब है कि अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो आपके मन में और ज़्यादा विचार आते हैं, क्योंकि वैसे तो आप रोज़ अपना ध्यान बटाते रहते हैं। गुस्सा आया तो आपने ध्यान बटा लिया, किसी पर ईर्ष्या आई तो आपने ध्यान बटा लिया, कुछ पढ़ लिया या टीवी देख लिया। लेकिन जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो भर भर के विचार आने शुरू हो जाते हैं, और ये विचार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जब आप एक गुरु के सानिध्य में होते हैं तो गुरु आपको ध्यान विचारों पर लगाना सिखाते हैं, यानी विचारों को दृष्टा बन के देखना। जो भी विचार आ रहा है उसे आने देना, लेकिन उसे रोकना नहीं, उसे जाने भी देना। तो जब हम विचारों के आदान प्रदान को देखना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद हम धीरे धीरे विचारहीन होना शुरू हो जाते हैं। यानी कोई भी विचार हमारे मन में टिकता नहीं है, वो आता है लेकिन वो चला जाता है। जैसे आप मानिए कि आपने पानी में एक छोटा सा पत्ता डाल दिया। वो पत्ता पानी की सतह पर बैठा हुआ है, लेकिन धीरे 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 पानी के प्रवाह से वो आपकी नज़रों से दूर चला जाता है। बस यही खेल है विचारों का, और इसी को ध्यान कहते हैं। मैम, हमारे जो दर्शक हैं उनको जरा बताइए कि जो आपकी जो सामाजिक संस्था है वो कैसे कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप बताइए मैम। आज सिद्धि में 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, और ये सब कहीं ना कहीं सेवा भाव में हैं, आध्यात्मिकता का रहस्य जान चुके हैं। मोस्टली सब यूथ हैं। ऑफ कोर्स 3 साल का भी वॉलंटियर है जो हमारे गुरुकुल में, और 90 साल के भी हैं हमारे वॉलंटियर्स, लेकिन अधिकतर जो हैं वो नवयुवक हैं। 25,000 वॉलंटियर्स का मतलब है कि आप ये सोचिए कि 25,000 लोग स्वयं सेवक एक संगठन बनाकर समाज की सेवा कर रहे हैं। हम अधिकतर कुछ 3 भागों में मैं अगर आपको बताऊं तो काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हमारा होप नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हेल्प अदर पीपल ईट। इसमें हमने कुछ फूड कार्ट्स बनाई हैं जिसमें कि अंडर प्रिविलेज लोगों को, या जो बिल्कुल ही गरीब स्तर है, जिनको एक समय का भोजन भी नहीं मिलता,
उनको हम 5 रुपए में भरपेट हेल्दी खाना रोज़ खिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हज़ारों लोग जो है वो रोज़ होप के ज़रिए खाना खा पाते हैं। तो एक तो है हमारा खाने वाला मॉडल। दूसरा, हमने कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए हैं हमारे देश में, जिनमें से एक है चंदौली, जो कि यूपी में पड़ता है। यहाँ पर हमने करीब 25 गांवों को अडॉप्ट किया हुआ है और यहाँ पर हम मिशन शक्ति और गुरुकुल 2 चीज़ें चला रहे हैं। मिशन शक्ति में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए हमारी करीब 25,000 सैनिटरी किट्स जाती हैं। वहाँ पर सैनिटरी पैड प्रोडक्शन मशीन लगी हुई है जहाँ पर इनको रोज़गार मिला है। और हम समय समय पर मास कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम बच्चियों को और महिलाओं को एजुकेट करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। इसके लिए वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स एक गुरुकुल चलाते हैं जिसमें हम उनको पढ़ाई लिखाई, पेंटिंग, ड्राइंग के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें यानी आध्यात्मिक चीज़ें, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, ये सब भी सिखा रहे हैं। तो सिद्धि जो है, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन प्रॉफिट्स इन द कंट्री नाउ। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी आप सब दर्शकों से कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उतारें, अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके समझें और एक छोटा सा हिस्सा अपने जीवन का समाज के लिए ज़रूर रखें। देखिए, आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन का मूल सत्य है। ये अलग बात है कि जब हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं और लोग अलग अलग तरह से इसको सोचते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब कोई जीवन में बहुत बड़ी समस्या आए तो हमें आध्यात्म की ओर जाना चाहिए, और ऐसी जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो आध्यात्मिकता से कहीं भी मेल नहीं खाती। तो 26 साल पहले जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मेरी जीवन की यात्रा का एक ही उद्देश्य बन गया कि मैं आध्यात्मिकता का सही मतलब लोगों तक पहुंचाना शुरू करूं। वैसे तो मैं पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड से आती हूं और सोचा जाए तो इसको सूडो साइंस भी कहा जाता है कि इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने वेदों का और उपनिषदों का अध्ययन किया और क्वांटम मैकेनिक्स से उसको जोड़ना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे पुराने समय में ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले जो हमारे वेदों में और उपनिषदों में लिखा हुआ है, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ आज क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिज़िक्स उस पर रिसर्च शुरू कर रहा है। मैम, अगर जैसे आपकी संस्था चलती है, सामाजिक संस्था है, अगर मैम इससे लोग जुड़ना चाहें तो उसका थोड़ा प्रोसेस क्या है? आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारा काम भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना श्रम दे सकते हैं, आप अपने जो कमाई का एक हिस्सा दे सकते हैं। जिस भी कॉज और इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ना चाहें, वो खाने वाला हो या वो बच्चियों का पोषण हो या गुरुकुल हो, बच्चों को पढ़ाना हो, जहाँ पर भी आपका मन लगे वहाँ पर आप आकर अपना श्रम भी दे सकते हैं, अपने पैसा भी दे सकते हैं। सो आप सबको मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर जुड़िए, आध्यात्म से जुड़िए, सिद्धि से जुड़िए और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मीना महाजन, जो कि एक संस्था चला रही हैं, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन तक अपनी जो सहयोग है वो पहुंचा रही हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ कंचन कुमार। तो अगर आप भी गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार।